विनम्र पूर्ण भाषा रहती है, जो शिष्टता से लिखा जाता है, उसका प्रभाव पत्र पढ़ने वाले पर बहुत पड़ता है। 2-3 विषय या विचार बता रहे हैं तो छोटे छोटे परिच्छेदों में उसे लिखना अनिवार्य बन जाता है। एक विषय को एक परिच्छेद में, दूसरे विषय को दूसरे परिच्छेद में, इस तरह से अंत में जो है धन्यवाद लिखना अनिवार्य है। हस्ताक्षर के नीचे पद जो है उसे लिखना अनिवार्य बन जाता है। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो व्यवसायिक पत्र है, इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र जो कि व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र से भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत पत्र है, जो कि हम अपने रिश्तेदार या अपने मित्रों को लिखते हैं, इससे भिन्न ये जो है वाणिज्य पत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी को माल खरीदने या भेजने के बारे में, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के बारे में, या अपने माल की बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहक पाने के बारे में पत्र लिखने पड़ते हैं। तो जो पत्र है यहाँ पर, जो व्यवसाय के द्वारा माल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के बारे में, माल की बिक्री के बारे में, ग्राहकों को पाने के बारे में, इस तरह से अनेक कारणों से पत्र लिखे जाते हैं। इनके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों तथा बैंक बीमा से अपने संबंध का निर्वाह करने व्यापारी को पत्र लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी जो भी क्या है कार्यालय होते हैं तथा बैंक जो होते हैं, और बीमा जब करवाया जाता है उस वक्त भी यहाँ पर क्या है अपने व्यापार का निर्वाह करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। और एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए, ऋण की वसूली, विज्ञापनों आदि अनेक कार्यों के लिए भी व्यापारी को पत्र की सहायता लेनी पड़ती है। आज व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पत्र लेखन अनिवार्य बन गया है। तो यहाँ पर एजेंटों की नियुक्ति, फिर क्या है यहाँ पर एजेंटों की नियुक्ति, और क्या है विज्ञापनों में एडवर्टाइजमेंट जो है, अपने माल का जो एडवर्टाइज करने के लिए विज्ञापनों आदि अनेक प्रकार से, यानी विज्ञापनों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। और आदि अनेक क्या है कार्यों के लिए भी, इसके अलावा और भी कार्यों के लिए जो है पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए, और बैंक के द्वारा जो कि क्या है पैसों को भेजना, मंगवाया जाता है। अपना बिजनेस वहां पर क्या है बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिए, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए व्यापारी जो है बैंकों में भी अपना क्या है संबंध स्थापित करने के लिए पत्र लिखते हैं। और जब अपने माल की क्या है अपने कारखाने हो या माल का जब वो बीमा करवाते हैं, किसी कारणवश उसमें क्या है आग लगने की वजह से या किसी और दुर्घटना में अगर उसको नुकसान हो गया या कारखानों में आग लग गई उदाहरण के तौर पर, उस बीमा को पाने के लिए भी, यानी बीमा जो इन्होंने कई किस्तों में करवाकर जो रकम अदा की थी, फिर से नुकसान होने के बाद उसे वापस पाने के लिए भी क्या है यहाँ पर पत्र लिखने पड़ते हैं। तो इसके द्वारा भी क्या है पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या है अपने माल को भेजने, बिक्री के बारे में, ग्राहकों को नए पाने के लिए, या क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान को माल भिजवाने के लिए अनेक प्रकार से ये पत्र लिखते हैं। तो वैसे ही सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में, बैंक में, बीमा के संबंध में, और क्या है एजेंटों की नियुक्ति के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी विज्ञापनों के लिए आदि कार्यों के लिए क्या है वाणिज्य के द्वारा, जबकि व्यवसाय कोई व्यक्ति करे
तो अनेक पत्र लिखने पड़ते हैं। इसी को व्यवसायिक पत्र कहा जाता है। वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र की विशेषता और रूपरेखा। यहाँ पर कुछ विशेषताएं, जबकि वाणिज्य पत्र लिखा जाता है, व्यवसायिक पत्र लिखा जाता है, कुछ यहाँ पर इसकी कुछ विशेषता है। यहाँ पर देखिए, व्यापारिक पत्र लिखते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। व्यापारी जब कोई पत्र अपने व्यवसाय के द्वारा लिखता है तो वो क्या है, पत्र में बहुत ही चतुराई के साथ, सावधानी के साथ पत्र लिखना अनिवार्य बन जाता है। तो और सावधानी इसमें बरतनी अवश्य ही चाहिए, नहीं तो व्यापार में क्या है, अनबन होने की भी आशंका है। अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को क्या है, पत्र लिखते समय कुछ सावधानी ना बरतते हुए अगर लिखे तो उसका व्यापार भी क्या है, वहीं पर क्या है, रुक सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ ये पत्र लिखना पड़ता है, सावधानी जो है बरतनी पड़ती है। तो एक अच्छे वाणिज्य या व्यापारिक पत्र में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए। जैसे कि जो यहाँ पर निम्नलिखित गुण जो है वो व्यवसायिक पत्र में होना अनिवार्य है। जैसे कि स्पष्टता, यथार्थता, संक्षिप्तता, पूर्णता, शालीनता, मौलिकता, प्रभाव उत्पादकता और इकाईता। तो यहाँ पर देखिए, सारे गुण होनी आवश्यक है। स्पष्टता, व्यापारिक पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। क्लिष्ट अथवा साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वयार्थक शब्द या वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे पत्र पाने वाले के मन में शंका या दुविधा होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो स्पष्टता, यानी जो भाषा क्या है पत्र में लिख रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए और कोई कठिन शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही साहित्यिक भाषा का प्रयोग करनी चाहिए और ना ही दो अर्थ देने वाले कोई शब्दों का प्रयोग जो है यहाँ पर करना चाहिए। दो अर्थ देने वाली भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर क्या है, एक व्यापारी को अच्छी तरह से एक भाषा में अधिकार है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो पत्र पा रहा है उसे भी उतना ही भाषा पर अधिकार है। इसलिए दिननित्य जो हम बात करते हैं वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर दो अर्थ देने वाली जो भी भाषा होती है, जो भी इन्हीं शब्द होते हैं, उसका प्रयोग करने से जो व्यापारी है उसके मन में एक प्रकार की शंका उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए क्या है, भाषा का शुद्ध होना क्या है, बहुत ही अनिवार्य बन जाता है। और अगर ठीक से भाषा पत्र में नहीं है और कुछ क्या है, वहां पर दो अर्थ देने वाले शब्द या बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग या क्या है, यहाँ पर अगर साहित्य भाषा का प्रयोग किया जाए तो पत्र पढ़ने वाले के मन में जो है शंका या दुविधा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए पत्र में स्पष्टता होना अनिवार्य है। और दूसरा है यथार्थता। व्यवसायिक पत्र में मिथ्य के लिए स्थान नहीं होता। वाक्यों को तोड़ मड़ोड़ने का प्रयास करने से पत्र पाने वाले के मन में शंका पैदा होकर व्यापारी को हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए, मिथ्य यानी यहाँ पर मिथ्य का अर्थ है झूठ, मिथ्या। यहाँ पर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जब पत्र लिखता है तो सर्वथा सत्य ही वहां पर लिखना चाहिए। मिथ्या के लिए क्या है, व्यवसायिक पत्र में स्थान नहीं है। और देखिए, वाक्यों को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं लिखना चाहिए। जो कहना है, जो भी क्या है, सामने वाले को जो पत्र पढ़ेगा उसे कहना है वो बहुत ही सत्य हो और क्या है, घुमा फिरा कर या तोड़ मड़ोड़ कर नहीं लिखना चाहिए। और अगर इस तरह के तोड़ मड़ोड़ कर लिखे या क्या है, या मिथ्य लिख दे तो जो पत्र पाता है उसके मन में शंका उत्पन्न होने की संभावना है और क्या है, भविष्य में क्या है, उसे हानि होने की भी
संभावना है। इसीलिए यथार्थता जो है पत्र में होना आवश्यक है। आगे है संक्षिप्तता। व्यवसायिक पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। अलंकारिक भाषा, व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। जो विषय रहता है उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहना चाहिए। संक्षिप्तता, व्यवसायिक पत्र जो है जितना संक्षिप्त में रहता है उतना ही उसका प्रभाव जो है बढ़ता है। कही हुई बातें ही घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त में पत्र लिखना ये भी एक गुण है। तो यहाँ पर देखिए, अलंकारिक भाषा, व्यर्थ के शब्दों का जो है इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए और कुछ भी बड़ा चढ़ाकर भी नहीं लिखना चाहिए। और जो विषय रहता है उसे स्पष्ट और क्लियर, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिख देना चाहिए। तो संक्षिप्तता भी एक गुण है जो व्यवसायिक पत्र में लिखना, संक्षिप्त में लिखना ही अनिवार्य बन जाता है। तो आगे है पूर्णता। जिस विषय में पत्र लिखा जाता है उससे संबंधित सभी बातों का समावेश पत्र में होना चाहिए। पत्र में अपूर्णता होने से व्यवहार में अनावश्यक समय तथा धन व्यय होता है। तो यहाँ पर जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंधित जो भी बातों का यहाँ पर बातों का समावेश पत्र में होना चाहिए। जो भी व्यापारी जो भी विषय कह रहा है या लिख रहा है दूसरे व्यापारी को, तो वो पूर्ण रूप से लिखना अनिवार्य है और अपूर्ण रूप से पत्र नहीं लिखना चाहिए। उस विषय का जो विषय उसे बताना चाहता है वो पूर्ण रूप से उस विषय को लिखना अनिवार्य है। अपूर्णता से सामने वाले को, जो पत्र पढ़ता है, उसके मन में आशंका उत्पन्न हो जाती है और पूरे विषय की जानकारी उसे मिल नहीं पाती। इसीलिए जो भी विषय लिखा जा रहा है वो पूरे तरीके से, यानी जो भी बताना चाहिए वो संक्षिप्त में हो और भाषा भी सरलता से रहकर उस विषय की पूरा जानकारी वहां पर लिखना अनिवार्य बन जाता है। तो इस तरह से अपूर्ण बातें लिखे तो समय और यहाँ पर धन, जो समय है, जो धन है, उसका मुफ्त खर्चा होने की हानि है। समय भी बर्बाद होगा और धन भी बर्बाद होगा। इसलिए जो भी व्यापारी पत्र लिख रहा है पूरा विषय उसे लिखना अनिवार्य बन जाता है। आगे है शालीनता। वाणिज्य व व्यापारिक पत्र की भाषा विनम्र, शिष्ट तथा सौजन्यपूर्ण होनी चाहिए। शिष्ट तथा संयम पूर्ण भाषा में लिखा गया पत्र असंतुष्ट ग्राहक को भी शांत कर देता है, पर अत्यंत विनम्र या दास्यतापूर्ण पत्र नहीं लिखना चाहिए। व्यापारी को अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। शालीनता, इसमें जो भी पत्र लिखा जा रहा है उसमें असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहां पर शिष्टता और भाषा वो विनम्र पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर जो विनम्र पूर्ण भाषा रहती है, जो शिष्टता से लिखा जाता है, उसका प्रभाव पत्र पढ़ने वाले पर बहुत पड़ता है। अगर यहाँ पर अशुद्ध भाषा या यहाँ पर ऐसी जो सामने वाले पर अपना क्रोध प्रकट करते हुए असभ्यता से लिखा जाने पर व्यापार में हानि होने की संभावना है। इसलिए विनम्रता से ही, बहुत ही शिष्टता से ही पत्र लिखना अनिवार्य है। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दास्यतापूर्ण जो भी यहाँ पर शब्द होते हैं उसे नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखने वाला उसे अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना अनिवार्य बनता है।
और क्या है, दास्यता जैसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, इतना विनम्रता से भी नहीं लिखना चाहिए। और पत्र लिखते समय क्या है, सावधानी बरतते हुए ऐसे पत्र लिखना चाहिए उसमें कि शिष्टता भी हो, विनम्र भाव भी हो, लेकिन दास्यता भाव उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा पत्र लिखना अनिवार्य है। तो ये भी एक गुण है। तो आगे है मौलिकता। पत्र पढ़ने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पत्र की मौलिकता का पड़ता है। पत्र में पुराने घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बातों को दोहराना नहीं चाहिए। तो मौलिकता जो है, यहाँ पर पढ़ने वाले पर जो पत्र लिख रहा है उसकी भाषा का, उसकी शिष्टता का और ही विनय पूर्व जो भी पत्र लिखा जाता है उसका प्रभाव जो है बहुत पड़ता है। तो जो पड़ता है, इसीलिए अगर पुरानी बातें जो है, जो कि कभी पुरानी बातें हुई थी, जो घिसी पिटी बातें थी, उसे दोहराना नहीं चाहिए। और जो भी कह रहे हैं सरल तरीके से, और जो दिन नित्य में हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा में बहुत ही क्या है, यहाँ पर शिष्टता से पत्र लिखना अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि पत्र का प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है घिसी पिटी पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहिए और ना ही यहाँ पर बातों को जो भी ऊपर लिखा गया है फिर से उसी को लिखते हुए क्या है, यहाँ पर फिर से उसी को लिखकर समय की बर्बादी भी नहीं करना चाहिए। प्रभाव उत्पादकता। पत्र के पढ़ते ही ग्राहक के मन पर प्रभाव पैदा होना, व्यापारी के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। इसीलिए पत्र स्पष्ट, सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। जो पत्र लिखा जा रहा है उसको पढ़ते ही जो है ग्राहक के मन में विश्वास जो है व्यापारी के प्रति उत्पन्न होना चाहिए। ऐसी भाषा का और ऐसी शिष्टता से, ऐसी विनम्रता से लिखना अनिवार्य बन जाता है। तो ये भी एक गुण है। अगर यहाँ पर असभ्य भाषा का और अस्पष्ट भाषा या अगर बहुत ही घुमा फिरा कर फिर से पत्र लिखा जा रहा है तो ग्राहक के मन में विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ही शिष्टता से, विनम्रता भाषा से लिखना अनिवार्य बन जाता है। और जो पत्र लिखा जा रहा हो वो कागज जो है कोरा हो, सफेद। ऐसे ही क्या है, कागज में पत्र लिखना अनिवार्य बन जाता है। इसी से ग्राहक के मन में प्रभाव भी उत्पन्न होता है। तो ये भी एक गुण है। आगे है इकाईता। व्यापारिक पत्र श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। पत्र में एक के बाद दूसरा विचार स्वाभाविक ढंग से आना चाहिए। प्रत्येक विचार तर्कपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। व्यापारिक जो पत्र लिखा जाता है वह पत्र एक के बाद दूसरा जो भी विचार है, अगर एक व्यापारी 2-3 विचार बताना चाहता है तो एक के बाद एक विचार को लिखना अनिवार्य बन जाता है, छोटे छोटे अनुच्छेदों। तो फिर यहाँ पर जो है क्या है, प्रत्येक विचार तर्कबद्ध होना चाहिए। जो पढ़ रहा है उस पर वो प्रभाव पड़े, वो भी उस विचार के प्रति यानी उस विषय के प्रति क्या है वो भी कुछ कहे, ऐसे एक तर्कबद्ध होना अनिवार्य है। और ये एक दूसरे से जो है संबंधित होना चाहिए। जो भी विचार, जो भी विषय बताया जा रहा है वो एक दूसरे से संबंधित हो, ऐसे विचारों को लिखना अनिवार्य बन जाता है। ये भी एक गुण है। यहाँ पर देखिए जो व्यवसायिक पत्र जो है उसके प्रमुख भाग, पहले प्रेषक, सेवा में अभिवादन, प्रारंभ, विषय, उपसंहार, अंतिम प्रशंसात्मक भाग, हस्ताक्षर और पद, संलग्न या प्रेषित और पुनश्च। प्रेषक जो कि पत्र लिख रहा है वो प्रेषक, अंग्रेजी में से फ्रॉम कहा जाता है। पत्र भेजने वाला व्यक्ति हो तो उसे अपना नाम
और पता बाईं ओर लिखना चाहिए। अगर कोई व्यापारिक संस्था या प्रतिष्ठान द्वारा पत्र लिखा जाए तो प्रतिष्ठान का नाम बीचों बीच और पद ये दाईं ओर देना चाहिए। पते के नीचे दाईं ओर पत्र भेजने की तारीख लिखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रेषक जो है, अंग्रेजी में जिसे फ्रॉम कहा जाता है, तो पत्र लिखते समय जो पत्र लिख रहा है उसका क्या है नाम और उसका पद। अगर कोई संस्था हो तो उससे उसका पता बीचों बीच लिखना अनिवार्य बन जाता है, और अगर कोई संस्था या प्रतिष्ठान हो तो उसका नाम बीचों बीच लिखना है। फिर क्या है, यहाँ पर पते के नीचे जो है वो पते के नीचे तारीख लिखना अनिवार्य है। आगे है सेवा में। आगे सेवा में जो पत्र प्राप्त कर रहा है, जिसे पत्र हम लिख रहे हैं, जिसे पत्र व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिख रहा है, तो वो दूसरे व्यापारी का वहां पर नाम पता। अगर वो कोई दूसरे संस्था या प्रतिष्ठान को लिख रहा है तो उसका पता लिखना यहाँ पर अनिवार्य है। जिसको पत्र भेजा जाता है उसका नाम और पता लिखना चाहिए। अभिवादन। व्यापारिक पत्र में अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। अभिवादन के लिए प्रिय महोदय, प्रिय महाशय अथवा केवल महोदय महाशय का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के लिए महोदया प्रयोग प्रचलित है। तो यहाँ पर देखिए अभिवादन में, यहाँ पर जब अभिवादन लिखा जाता है तो क्या है, विषय कहने से पहले, कोई भी एक बात कहने से पहले अभिवादन लिखना अनिवार्य बन जाता है। तो अभिवादन में क्या है, प्रिय महोदय, महोदय, महाशय, और अगर स्त्री हो तो महोदया लिखना अनिवार्य बन जाता है। तो आगे है प्रारंभ, विषय और उपसंहार। पत्र का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए। दूसरे परिच्छेद में पत्र का विषय प्रस्तुत करना चाहिए। यदि पत्र का विषय अधिक हो तो आवश्यकता के अनुसार 2-3 परिच्छेदों में उसे लिखना चाहिए। पत्र के अंत में धन्यवाद या ज्ञापन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ जो है बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, और जो 2-3 विषय या विचार बता रहे हैं तो छोटे छोटे परिच्छेदों में उसे लिखना अनिवार्य बन जाता है। एक विषय को एक परिच्छेद में, दूसरे विषय को दूसरे परिच्छेद में, इस तरह से अंत में जो है धन्यवाद लिखना अनिवार्य है। अंतिम प्रशंसात्मक भाग। पत्र के विषय संबंधी हिस्से के बाद अंत में दाईं और प्रशंसात्मक शब्द लिखना चाहिए। साधारणतया वाणिज्य या व्यापारिक पत्र में भवदिया का प्रयोग करना चाहिए। दोनों पक्षों की घनिष्ठता के आधार पर आपका विश्वासी, आपका शुभचिंतक, आपका विनीत आदि शब्दों का भी प्रयोग इसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में जो प्रशंसात्मक जो भाग कहा जाता है, इसमें जो है यहाँ पर भवदिया शब्द जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर दोनों व्यापारियों में घनिष्ठ संबंध, बहुत ज्यादा ही गहरा संबंध है, तो वहां पर आपका शुभचिंतक या आपका विश्वासी लिख सकते हैं। तो यही क्या है, प्रशंसात्मक भाग है, प्रशंसात्मक भाग कहा जाता है। तो आगे है हस्ताक्षर और पद। पत्र लिखने वाले को हस्ताक्षर स्वयं करना चाहिए। टाइप किए या रबर की मोहर से नहीं। हस्ताक्षरकर्ता का नाम हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में लिखना चाहिए। यदि हस्ताक्षरकर्ता दूसरे सर्जन के दायित्व पर पत्र लिख रहा हो तो उसे कृते या वास्ते शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे पद देना चाहिए, जैसे व्यवस्थापक, भागीदार, प्रबंधक आदि। तो यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर और पद,
यहाँ पर भवदीया के बाद या आपका शुभ चिंतक प्रशंसात्मक जो भाग होता है उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो भी पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर अनिवार्य बनते हैं, वहां पर हस्ताक्षर करना चाहिए। और यहाँ पर जो भी सील होती है, जो भी रबर की मोहर यानी सील होती है, यहाँ पर इस तरह से सील नहीं लगाना चाहिए। हस्ताक्षर जो पत्र लिख रहा है उसे लिखना चाहिए, उसके नीचे उसका जो पद, अगर वो प्रबंधक है या उदाहरण के तौर पर व्यवस्थापक है या भागीदार है, कोई भी है, तो उसके पद को वहां पर कहें लिखना अनिवार्य बन जाता है। हस्ताक्षर के नीचे पद जो है उसे लिखना अनिवार्य बन जाता है। इस तरह से जो है पत्र के कुछ भाग है जिसे याद रखते हुए ही लिखना है। संलग्न या प्रेषित, देखिए पत्र के साथ अगर कोई आवश्यक कागजात, चेक आदि रखा गया हो तो उसका जिक्र करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पत्र जो लिख रहा है उसी के साथ जो संलग्न करके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो या चेक हो अगर भेज रहा है तो उसका जिक्र जो है पत्र में करना अनिवार्य बन जाता है। पुनश्च, पत्र प्राप्त होने के बाद यदि किसी आवश्यक बात को सूचित करना हो तो पुनश्च या पुनः लिखकर उस बात की सूचना देनी चाहिए। यह पत्र का अंश होने के कारण इसके बाद पत्र लेखक को अपना हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पुनश्च, अगर कोई बात जो है भूल गए हैं, कोई विषय बताना भूल गए हैं, तो या कुछ विषय फिर से दोहराना चाहते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, तो पुनश्च में लिखकर कहें उसके नीचे जो पत्र लिख रहा है, जो फिर से याद दिला रहा है या मुख्य विषय को बता रहा है, वहां पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बन जाता है। ये कुछ पत्र के भाग थे। तो आगे देखिए वाणिज्य अथवा व्यवसायिक पत्र के प्रकार। ये प्रकार है जैसे कि पूछताछ संबंधी पत्र, माल मंगवाने संबंधी पत्र, आदेश पत्र, एजेंसी संबंधी पत्र, शिकायती पत्र, परिपत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र, विविध पत्र, कंपनी रिपोर्ट, ये सब जो है व्यवसायिक के संबंध में यानी बिजनेस के संबंध में लिखे जाने वाले पत्रों का प्रकार है। तो अगली कक्षा में और भी मैं आपको वाणिज्य पत्रों के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।